हेलो फ्रेंड्स, नई डेट आ गई है। एक खुशखबरी भी आ गई है कि 1 महीने का समय मिल गया है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, 20 जून नहीं होगी, अब आपकी एग्ज़ाम जो होगी 25 जुलाई को होगी। यह मेरे हिसाब से या तो बैड न्यूज़ भी है और गुड न्यूज़ भी है। अब आपकी एग्ज़ाम जो है 25 जुलाई को होने वाली है। तो खुशखबरी तो है, लेकिन बैड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनका एज निकलते जा रहा है, जिनका लास्ट अटैम्प्ट है। कोरोना काल में उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो नए नए एस्पिरेंट हैं उन लोगों के लिए फिर से एक महीने का उनको समय मिल गया है। तो इस 1 महीने के समय को आप बिल्कुल ना गवाइए डियर। याद रखिए कि आपका जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय होता है। आपको सफल होना है ना। जो कई लोग बात करते हैं कि सफल होने के कुछ 5 मंत्र होते हैं या ये रास्ते होते हैं, सब बकवास है। कुछ नहीं होता, मेहनत कुछ नहीं होता। होता है तो समय। आप समय दीजिए, आप किसी भी चीज़ को समय दीजिए, आप एक ना एक दिन उसमें सफल हो जाएंगे। आप देखिएगा कि सफल 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 होने के ये वाले रास्ते अपनाएं। आप रास्ते अपनाते रहेंगे, रास्ते छोड़ते रहेंगे, फिर पकड़ते रहेंगे, फिर छोड़ते रहेंगे, बस यही हो पाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप उस चीज़ को समय दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, आप अपने आप को साबित कीजिए। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये देखिए, समय जो होता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका ये समय निकल गया तो आप फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। समय कभी लौट के नहीं आता, और समय को आप लौट के ला भी नहीं पाएंगे। तभी ला पाएंगे जब आज आप मेहनत करेंगे। हमारा कल आज की मेहनत से बनता है, तो आपको मेहनत करनी होगी। हर किसी का समय बीतता है, लेकिन किसी किसी का समय बड़ा गोल्डन पीरियड रहता है। तो जब समय चला जाता है तो उसकी सिर्फ यादें रहती है। यादें अगर अच्छी हो तो वो पीरियड अच्छा था। अगर यादें पछतावे के रूप में आ रही हो तो दुखदाई होता है। आप फिर उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार समय निकल गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी समय है, इसकी इम्पोर्टेंट को समझिए, करिए, अपने आप को साबित कीजिए। क्या नहीं होता 1 महीने में, बहुत कुछ होता है। मैंने तो एक लड़की की कहानी भी पढ़ी है जिसने 15 दिन पढ़ के यूपीएससी क्रैक किया। 15 दिन डियर, आपको तो 30 दिन का है, 30 दिन मिल रहे हैं। और इसके पहले भी आयोग ने अपनी डेट बढ़ाई है एग्ज़ाम की, उसके भी 1 महीना 2 महीना आपको मिला है। आपको पढ़ना होगा, बहुत ज़रूरी है। तो नई आपको जानकारी मैं दे दिया है कि 20 जून को नहीं, 25 जुलाई को होने वाली है एग्ज़ाम। तो बी प्रिपेयर प्लीज़। अब 25 तारीख को होने वाली है, 20 जून की डेट कैंसिल हो गई है, क्योंकि कारण भी है। अभी मध्य प्रदेश में बहुत कोरोना फैला हुआ है। हाँ, हालांकि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन कोरोना समाप्त तो नहीं हुआ है। कहीं फिर से वो स्थिति, ब्लास्ट वाली स्थिति ना आ जाए, इसलिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए इन्होंने बढ़ाया है। अब देखिए, कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कारण कोरोना ही है। देखिए, जान है तो जहान है। लेकिन अब आपके लिए एक और नया मौका, सुनहरा मौका है कि 1 महीने में आपको करना है यार, बहुत कुछ करना है। एक बार आप करके तो देखिए, एक बार आप सफल तो होइए। जो आपको बुरा भला बोलते ना, उनका देख लेना। जब आप सफल हो जाएंगे तो यही बोलेंगे, मैं तो पहले से जानता था कि ये कुछ कर बैठेगा। और जबकि आपके सफल होने के पहले यही लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं अरे इनसे कुछ ना हो पाएगा। तो ध्यान रखिए। देखिए, कुछ लोग असफल हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, असफल हो जाते हैं। तो मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो, उनमें आलस है, कल को टालते हैं। अगर आप अपने काम को आज की जगह कल पे टाल रहे हैं तो याद रखिए आप असफल ही होंगे। कोशिश कीजिए आज ही करें। कोशिश कीजिए कि आज ही हम करें। कोई नहीं आता, सुख के सब साथी है, दुख में कोई नहीं आता। आप एक बार सफल हो जाइए, आप एक बार सफल हो जाइए, फिर आप देखिएगा कि आपके पीछे कितना लोग खड़ा है। लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे होंगे तो उन संघर्ष के दिनों को याद कीजिए, आप अकेले खड़े थे। यहाँ तक कि आपकी फैमिली जो है वो भी आपके सपोर्ट में नहीं रहती। हाँ, 1 साल कर देंगे, 2 साल कर देंगे, तीसरे साल से लोगों का मिजाज बिगड़ने लगता है। चौथे पाँचवें में तो वो छोड़ देते कि अब भैया घर को आ जाओ, अपने बिजनेस संभाल लो या खेती बाड़ी संभाल लो। तो ध्यान रखिए, एक ही बार में कीजिए, कोई बड़ी कठिन परीक्षा नहीं है। स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, और
जहाँ हो, जहाँ तक मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजी भी उतना मायने नहीं रखती जितना कि आपका रिवीजन मायने रखता है। स्ट्रेटेजी में रिवीजन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप 1 घंटा को मान लिया जाए, 1 घंटा आपका पढ़ने का है, एक उदाहरण बता रहे हैं, तो उसमें जो है आधा घंटा आप पढ़ाई कीजिए और आधा घंटा जो है वो आप अपने सिर्फ रिवीजन को दीजिए। क्या है कि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जितना पुराने पढ़ने में जितना समय दिए थे आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसी ये कड़ी आगे चलती जाएगी और आपका समय निकलता जाएगा रेत की तरह। समय किसी के लिए नहीं रुकता, आपको समय आप थाम भी नहीं सकते, आपको समय के साथ चलना होगा। गलत बात है कि समय को थाम लो, गलत बात है, आपको समय के साथ चलना होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय को कोई रोक नहीं सकता, तो आपको समय के साथ चलना होगा अगर सफल होना है तो। अपने आप को एक अधिकारी के रूप में देखना है तो आपको अधिकारी की तरह देखना है, तो अधिकारी की तरह मेहनत करनी होगी। बहुत मेहनत लगती है वो पद, वो ओहदा पाने के लिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि 1 महीना आपके पास बचा है, जी जान लगा दीजिए। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, देखिए स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं है कि मैंने बता दिया कि आप ज्योग्राफी पॉलिटी को छोड़ दो कि वो लेदी सब्जेक्ट हैं और एमपी और स्पोर्ट्स वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, तो ये गलत बात है। स्ट्रेटेजी सब एक एक पर्सन जो होता है वो अलग अलग दिमाग का होता है, पर्टिकुलर पर्सन की अलग स्ट्रेटेजी होती है। कैसे होती है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन भर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो रात भर पढ़ता है। सबका अलग अलग माइंड है, सबकी अलग अलग बॉडी है, तो आपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए, किसी की स्ट्रेटेजी को फॉलो मत कीजिए प्लीज़। हाँ, अगर आपको फॉलो करना है तो रिवीज़न वाली जो आदत है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं अगला वीडियो जब भी लेके आऊँगी तो आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि उसमें पढ़ना कैसे है। लेक्चर शायद अगर ये आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन भी क्लासेस ले रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, थैंक यू।